के मन में नफरत पैदा करने के चक्कर में मैंने आपका भी बहुत दिल दुखाया है बुआ। अब माफी कैसे मांगू? वसु, ये क्या कर रही हैं मैडम आप इस घर की बड़ी बहू हैं और ऐसे एक नौकर के कदमों में क्यों बैठी हैं? छोड़िए मेरा पैर। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मैं गलत थी बुआ, मैंने बहुत गलतियां की, गलत फैसले लिए, लेकिन अब ऐसा कभी ना होगा बुआ। मैं फिर से आपकी वो पहले वाली वसु बनना चाहूं बुआ। आपने हमेशा हमारे को बेटी माना, माँ जैसा प्यार किया। एक माँ गलती करने पर बेटी ने समझावे है, सिखावे है और जरूरत पड़ने पर तो थप्पड़ भी लगावे है। लेकिन एक माँ कभी अपनी बेटी से मुंह नहीं मोड़े है बुआ। जादूगर तू यहाँ पे? जादूगर मुझे ना तुझसे बहुत बहुत जरूरी काम है, एक बार चलना मेरे साथ बाहर। मैं अभी चलना। ला जल्दी ला। अभी सर जल्दी से अपनी वो पुरानी फोटो हटाकर ना लैपटॉप हमारे को दे दीजिए, मैं वापस देव सर के कमरे में रखाऊंगी। वसु के सामने करिश्मा को टेंडर की डिटेल्स कैसे भेजूं? जादूगर यार मेरे को ना बहुत थकान महसूस हो रही है, तो मेरे लिए वो अपने हाथ की स्पेशल वाली कॉफी बना के ले आना। अभी लेकर आई। हाँ मैं तुरंत अब तक डिलीट करके तेरे को दे देता हूँ। काकीजा आप मेरे कमरे में क्यों आई हैं? अरे हमारे को वो दिव्या के झुमके चाहिए थे। हाँ तो काकी सर आप दिव्या जी बाहर होंगे, उनसे जाके ले लीजिए। हाँ ठीक है। काकी साहब दिव्या जी बाहर होंगे, आप उनके पास जाइए, उनको बताइए कौन से झुमके चाहिए, वो आपको दे देंगे। हमारे को ऊपर से फरमान आया है कि इस वक्त हमारा इस कमरे में रहना जरूरी है। फरमान है? कौन किसने फरमान भेजा है? अरे वो करामती बाबा का लाके। किसका? परम पिता परमात्मा भगवान ईश्वर उनका। ये अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, मैंने ला करके दिया था। हाँ चाय अच्छी है तरी। हेलो। मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। लैपटॉप सामने पड़ा है, फटाफट टेंडर्स की सारी डिटेल्स भेजो और उसके बाद उस लैपटॉप का काम तमाम कर दो। समझ नहीं आ रहा है कि इस नागिन को आखिर इतनी खबर दे कौन रहा है। सॉरी दादा, मैं आप सबको धोखा दे रहा हूँ। जाने कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब अगली चाल की बारी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये तुमने किया है। अभी भी वक्त है, तुम कह दो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, मैं बिना सवाल किए मान जाऊंगा। उस नौकरानी पर चिल्लाने की बारी अब तुम्हारी है। उसे गुनहगार बनाओ और उस पर ऐसे चिल्लाओ कि उसकी रूह कांप जाए। एक तो वसु मेरा इल्जाम खुद पर ले रही है, फिर मैं उस पर कैसे चिल्लाऊं? उस पर सारा दोष कैसे मढ़ दूं? अगर तुमने उस नौकरानी को गुनहगार नहीं बनाया ना,
तो मैं तुम्हारा गुनाह तुम्हारी बीवी के सामने ला दूंगी और उसकी लाश मिलेगी पूल में। वसु, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? उस लैपटॉप में दादा की इंपॉर्टेंट टेंडर की फाइल्स थी, तुमने उसको उठा के पानी में फेंक दिया। ऐसी स्टूपिडिटी कौन करता है यार? अभी और तेरे को होगा क्या, चाहती क्या है तू हम लोगों से? कभी प्रॉपर्टी का नोटिस घर पे भेज देती हो, आज तुमने लैपटॉप पानी में फेंक दिया। क्यों तुम दादा और फैमिली को परेशान करने पे तुली हुई हो यार? वो तो अच्छा है नंदिनी ने तुम्हें लैपटॉप निकालते हुए देख लिया, तो सबके सामने सच आ गया। अभी ये कौन सा तरीका है वसु के साथ बात करने का? वसु, खुल के बताओ बेटा, क्यों किया तुमने ये ऐसा? आपने बुलाया मारे को? देखो अपनी बेटी का कारनामा। देव का लैपटॉप बेडरूम से लाकर उसने स्विमिंग पूल में फेंक दिया। वो तो नंदिनी ने देख लिया, वरना वो खुद अपनी गलती कबूल नहीं कर रही थी। मैं वसु की तरफ से आप सबसे माफी मांगे हूँ। आइंदा इससे ऐसी कोई गलती ना होगी। आज के बाद हमें ये लड़की अपने घर में दिखनी नहीं चाहिए। इसको हमारी नजरों के सामने से लेकर जाओ अभी के अभी। जी। चल वसु।